कोई भी हो, कैसे भी हो, किसी भी लेवल के और कितनी भी बड़ी, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है इंटरनल। और इसका एक्चुअल में आपको आज समझ आएगा, मतलब कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम की जड़ इंटरनली होती है। एक्चुअल में एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नेचुरल है, ठीक है, बट एक्शंस के बेस पे डिपेंड ये करता है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं। तो उसका कनेक्शन है इंटरनल। इंटरनल यानी कि आप खुद से, आप जो हो। तो इंटरनल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सभी के सलूशन एक्सटर्नली कुछ करने से नहीं निकल सकते। तो हर प्रॉब्लम के सलूशन उसी के बेस पे होते हैं जैसी वो प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि हर प्रॉब्लम की जड़ एक्चुअल में होती है हम खुद, कई केसेस में। इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी और को समझना है या कुछ समझाना है या किसी को सही गलत बताना है तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे, लेकिन खुद को गलत समझ पाना कि हाँ मैं गलत हूँ, इस केस में मैंने गलती की है, इसको करने में बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, जो बहुत कम लोगों में होती है। इंटरनल जो प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, या ये कह लो लड़ाई होती है जो हमारे अंदर की दुनिया में हमारे खुद के साथ, उससे हम जीत नहीं पाते, क्योंकि हम बीच में खुद आ जाते हैं। दूसरों से जीतना है आपको तो उनको हराना पड़ेगा, तो आप खुद को तो हरा नहीं सकते। खुद को हराने का मतलब क्या? आपके जो बिलीव्स है, अगर वो झूठ है तो उनको तोड़ना पड़ेगा, और आपके बिलीव्स कोई और नहीं, वो आप खुद ही हो। यानी कि आपको खुद को तोड़ना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा। अगर आप खुद से लड़ पाओ, खुद को हरा पाओ, तभी आप खुद से जीत सकते हो। ऐसे दूसरों को हरा करके आप जीत सकते हो। तो इसलिए दूसरों से लड़ना इतना आसान होता है कि आप उससे जीत भी लेते हो कई केसेस में। किसी को झूठा साबित कर लेते हो, या किसी की गलती माफ़ नहीं करते, या किसी की कर देते हो, कुछ भी आप कर लेते हो एक्सटर्नली। लेकिन एक्चुअल में जब बारी आपकी खुद की आती है, खुद की बात आती है, तब क्या होता है? तब आप खुद को कभी भी इस तरह से नहीं देखते कि हाँ गलती मुझसे भी हो सकती है, मैंने भी कुछ गलत किया है। लेकिन ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी जड़ यही होते हैं। चाहे अब पास्ट में आपसे कोई गलती हुई हो, या प्रेजेंट मोमेंट में आप जो कुछ कर रहे हो, या फ्यूचर से रिलेटेड आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी डिजायर है, या आपका कोई भी फियर हो सकता है अभी इस बीच पे। तो इन सब चीज़ों की जो शुरुआत है वो आपके खुद से हुई है। तो ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है, इसके बारे में आज हो सकता है कि मैं थोड़ी सी डीप बात करूं, बट ये समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको कुछ सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इंटरनल प्रॉब्लम होए, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो इनसे आप कैसे डील कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपको हर तरह के सॉल्यूशन बताऊंगा, चॉइस आपकी होगी कि आप कौन सी चॉइस लेते हो। तो इसको सिंपल तरीके से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो मैं शुरू से पहले इतना कहना चाहूँगा कि इंटरनल प्रॉब्लम यानी कि जो आप खुद से, तो आपसे जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप हस्बैंड हो और आपकी कोई वाइफ है, और आपने अपनी वाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी है कि वो आपकी इस बात को ही माने। मान लो आपकी वाइफ है, जब भी आप उससे कोई बात करते हो तो वो हर बार जो है आपकी बात नहीं मानते, ठीक है। तो वो कोई भी बात हो सकती है किसी भी लेवल पे, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे कुछ है कि वो आपकी बात नहीं मानते। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी भी कि वो इस बात को मान लें। तो अब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी वजह से ही आपकी और आपके वाइफ की लड़ाई हो रही है, और आपको लग रहा है कि लड़ाई फिजिकली है, लेकिन एक्चुअल में लड़ाई फिजिकली होती नहीं है, वो होती है माइंड के लेवल में, इंटरनली। तो ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है आपके माइंड के लेवल में, इसको आप खुद जब तक क्लियर नहीं करोगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप सोच रहे हो कि आपकी वाइफ उस बात को माने जो मैं चाहता हूँ,
अगर वो एक्चुअल में नहीं आपकी बात मान सकते और वो बात सही है या गलत है, आप खुद उसको क्लियर नहीं कर लेते, तब तक आपका ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं जाएगा। और ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। अगर आप देखोगे कि जो एक्सटर्नली प्रॉब्लम आ रही है, उसका रूट कॉज भी आपके एक्सपेक्टेशंस है। तो कभी भी बात अगर करूँ मैं, तो एक्सटर्नल नहीं होती लड़ाई, होती इंटरनल है। बॉडी के लेवल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो पार्ट ऑफ नेचर है। बॉडी का किसी का कोई पार्ट कट गया, कुछ भी हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकते हैं, तो ये पार्ट ऑफ नेचर है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है माइंड, जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हमने खुद क्रिएट की है। तो इतना सा मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम जो होती है इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल बिल्कुल भी नहीं। अगर इस बात को कोई समझ पाए तो वो क्लियर भी कर सकता है अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को, सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी निकाल सकता है। लेकिन अगर इस बात को कोई समझ ना पाए तो वो कुछ भी कर ले, जो प्रॉब्लम अंदर है हो सकता है उसको ना दिखे, क्योंकि वो खुद आ गया है उसके बीच में, क्योंकि उसके लिए वही है सब कुछ, जो उसके बिलीव्स है, उसके एक्सपेक्टेशंस है, उसका माइंडसेट है, उसकी थिंकिंग है, उसका डिजायर भी है, उसकी मेमोरी है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो बंदा इस चीज़ को समझ सकता है जो इन सब से डिटैच होके इसको देख पा रहा हो कि हाँ ये सब क्या है। तो इसके कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं, बट मैं बात करूँ सॉल्यूशंस के, तो वैसे तो सॉल्यूशन आपको खुद निकालने होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इंटरनल है। तो इसका सोर्स, इसका बेस आप खुद हो, आपको ही समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, किस लेवल की है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि आपकी किस प्रॉब्लम के बेस पे आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम है। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं खुद हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कि आप उसको कैसे डील कर सकते हो, जो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो पहला जो सॉल्यूशन है या पहला जो रास्ता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, ये है आप एक एक करके अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो। यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको समझो, वो रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है। आपके डिज़ायर जो है उनको समझो, उन डिज़ायर को पूरा करना है तो कर दो, उसके बाद भी देखो। तो ये एक सोल्यूशन तो ये है कि आप अपने एक एक करके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करो। ये कभी नहीं होने वाला। ये सॉल्यूशन है लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। आप डिज़ायर से पीछा तो छुड़ा लोगे, लेकिन डिज़ायर से पीछा छुड़ाने का जो डिज़ायर है, इससे कैसे पीछा छुड़ाओगे? आप किसी एक प्रॉब्लम को इंटरनली अगर सॉल्व कर भी दोगे तो हज़ारों भी बहुत बड़ी है, आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी सॉल्व करते हुए, नहीं कर पाओगे। जैसे एक पेड़ है, उसकी इतनी सारी ब्रांचेस है, तो आप किसको काटोगे? जितनी काटोगे उतनी और आ जाएगी। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप चाहो तो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिस प्रॉब्लम से आप बहुत ज़्यादा तंग आ रहे हो उससे आप थोड़ी देर तक पीछा छुड़ा सकते हो, लेकिन याद रखना कि वो प्रॉब्लम बाद में वापस फिर से आ जाएगी, क्योंकि उसकी जड़ कुछ और है। जैसे कि पेड़ की ब्रांचेस है, तो उसकी जड़ थोड़ी ना है, जड़ तो उसके नीचे है। जब तक वो ब्रांचेस नहीं जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं जाएंगे, जब तक आप उसकी जड़ को ना उखाड़ दो, नहीं जाएगी। तो पहला तरीका तो ये है कि आप एक एक करके सारे कॉन्फ्लिक्ट को समझो, प्रॉब्लम को समझो और उसके सॉल्यूशन निकालो। दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी अभी तक करते आए हो, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी आपने समझा, जो भी माना, जो भी जाना, या आपकी समझ में आज तक जो कुछ भी सच है, झूठ है, सही है, गलत है, जो भी इस फेस पे कैसे ये सब कहाँ से हो रहा है, आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप जो करते हो अपने माइंड से, अपने बॉडी से, उसको आप बदल दो। उसकी जगह आप कुछ ऐसी चीज़ें सुननी शुरू कर दो जो बिल्कुल क्लियर हो, यानी कि रियलिटी के बेस पे हो।
आप कुछ पूरा सुनते हो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, पॉलिटिक्स या न्यूज़ या कुछ भी आप देखते हो, सीरियल देखते हो, कुछ वेब सीरीज़ देखते हो, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बहुत तरह के, क्योंकि वो कहानियाँ हैं। तो उससे आपका माइंड भी ऐसा ही बन जाता है, जैसा आप देखते हो सुनते हो। तो जैसा आप देखते हो सुनते हो करते हो, आप वैसा सोचने लग जाते हो, तो वही आपके साथ होने लगता है। जो आप अंदर सोचते हो, आप बाहर भी वही बोलते और करते रहते हो। तो इसको आप चेंज कर दो। जो आप देख रहे हो उसको बदल दो, जो आप सुन रहे हो उसको बदल दो, जो आप कर रहे हो उसको बदल दो। इससे क्या होगा? सॉल्यूशन तो है, लेकिन परमानेंट है ये भी। इसमें लगेगा बहुत टाइम। कितना टाइम लगेगा? उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम है और बेस क्या है इसका, आप खुद। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि इसमें टाइम कितना लगेगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसका टाइम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये तो एक सॉल्यूशन है कि आप एक एक करके अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो आप देखते हो सुनते आए हो आज तक उसको बदल दो, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपने ये सब कर लिया अच्छे से, इसमें टाइम लगा दिया, इसमें टाइम दे दिया, आपने अपने अंदर अपने बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस लाने शुरू कर दिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। आपको समझ आ जाएगा आज नहीं तो कल कि इसकी जड़ क्या है। दूसरा सॉल्यूशन ये है, परमानेंट है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। इसका तीसरा सॉल्यूशन क्या है? तीसरा सॉल्यूशन ये है कि जब तक आप अपने माइंड को क्लियर नहीं करोगे तब तक कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। माइंड को क्लियर करने के लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना है। जो मैंने दो सॉल्यूशन बताया है वो एक्सटर्नल है। उसमें क्या होगा? बाहर की चीज़ों का असर आपके ऊपर होगा। अब आप जो देखोगे, आप जो सुनोगे, आप वही सोचोगे, वही बोलोगे, वही करोगे, राइट? तो आप उन्हीं लोगों में से मिलते जुलते बन जाओगे। तो ये दो सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताई ये एक्सटर्नल है। तीसरा सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इंटरनल। आप कुछ भी बदलो तो ये समझ लो कि बदलने के बाद जो भी आप करोगे वो भी एक्सटर्नल ही होगा। करोगे तो आप जो भी करोगे एक्सटर्नल ही होगा, क्योंकि थॉट जो है वो एक्चुअल में एक्सटर्नल यूज़फुल है, इंटरनल नहीं। इंटरनल बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता थॉट, क्योंकि थॉट आपको खुशी थोड़ी दे सकता है। थॉट से जो आपको प्लेजर मिलता है या उससे जो मेमोरी जुड़ी, उससे फीलिंग जो आती है वो थोड़ी देर को होती है फिर चली जाती है। तो ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आप ऑब्जर्व करो अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को ऑब्जर्व करो। शांति से एक जगह बैठ करके खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। जब तक आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तब तक आप खुद को भी नहीं समझ सकते। खुद को नहीं समझोगे तो अपनी प्रॉब्लम को भी नहीं समझोगे। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपके माइंड में कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, डिज़ायर फियर्स क्या है, मेरे लिए सही क्या है, दूसरों के लिए सही क्या है, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके खुद से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जब तक आपको खुद क्लियर नहीं होगा, अपने फ्यूचर में जो आप करना चाहते हो, बनना चाहते हो, क्लियर नहीं होगा, अभी प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो सही है गलत है, उससे क्या होने वाला है, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे माइंड में। माइंड में क्लैरिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं ये क्लियर ना करूं कि मुझे आज क्या करना है और 10 लोग मुझसे आके पूछे ऑफ़र दे के कि तू इनमें से क्या करना चाहता है, क्योंकि मुझे तो खुद पता नहीं है ना कि आज मैं क्या करूँगा। तो 10 लोग मुझे कुछ भी बोलेंगे आके, ऑफ़र देंगे, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद क्लियर नहीं ना कि मैं आज क्या करूँगा। तो जब तक मुझे पहले खुद क्लियर नहीं होगा मैं राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं ले सकता। ज़्यादातर केसेस में तभी ऐसा लोगों के साथ होता है, वो सही टाइम पे सही एक्शन नहीं ले पाते। तो जब
आगे चले जाते हैं, उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो अपने पास्ट को याद करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये सोचा लेकिन सोच करके ये किया और हुआ कुछ और, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। क्योंकि राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं ले पाते। माइंड भी क्लियर नहीं है ना कि अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे क्या होने वाला है, आगे मैं क्या करूँगा। जब तक माइंड में क्लियर ना हो आप कोई भी राइट एक्शन नहीं ले सकते। फीलिंग्स और इमोशंस के बेस पे एक्शन लोगे तो फंसोगे। तीसरा सोल्यूशन यही है, टाइम स्पेंड करो खुद के साथ, मैक्सिमम टाइम। जितना टाइम खुद के साथ स्पेंड करोगे उतना ही आप खुद को समझते चले जाओगे अंडर डीप तक। मैं आपको हॉनेस्टली बता रहा, मैं दिन के 5 से 15 घंटे के बीच में मैक्सिमम टाइम खुद के साथ स्पेंड करता हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मैं कितना घंटा रहता हूँ अकेला, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। बट एवरेज में आपको बता सकता हूँ 7 से 8 घंटे। तो 15 घंटे तक 5 से लेके इनके बीच में मैं ज़्यादातर टाइम अकेला ही रहता हूँ। क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। बाहर की चीज़ों में जितना आप भागोगे भटकोगे दुनिया में, आप उतने उसमें उलझते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। डिज़ायर्स में, फियर्स में, एक्सपेक्टेशंस में, फीलिंग्स में, इमोशंस में, ऑब्जेक्ट में, किसी पर्सन्स में, आप कहीं ना कहीं तो फंस ही जाओगे। जितना आप बाहर भागोगे उतना ही फंसोगे। और जितना आप बाहर की बजाय अपना ध्यान अपने अंदर लगाओगे, अपने पास रहोगे, जितना आप खुद के साथ टाइम निकालोगे उतना ही आप क्लियर होते चले जाओगे, अंदर की दुनिया में भी बाहर की दुनिया में भी। और जब आप अंदर से बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, बिल्कुल क्लैरिटी होगी आपके माइंड में, आपकी थॉट में, बिल्कुल क्लैरिटी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, तब आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म। उस टाइम पे जब भी आप कुछ करोगे या कुछ बोलोगे, कुछ सोचोगे, वो रियलिटी के बेस पे ही होगा। उस बेस पे जब भी आप कुछ करोगे तो आपके एक्शंस भी सही होंगे। एक्शन सही होंगे तो प्रेजेंट मोमेंट में बैठ के पास्ट में जो हुआ उसका अफसोस नहीं करना पड़ेगा। फ्यूचर क्लियर होगा, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो भी क्लियर होगा। माइंड क्लियर होगा तब आप जो भी बात बोलेंगे वो भी क्लियर होगी। काम भी आपका बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के चलते अगर मैं इसको थोड़ा सा समरअप करूं तो वो ये है, आज की इस ऑडियो में जो भी मैंने बोला है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही जड़ होती है हर प्रॉब्लम की, जो हम एक्सटर्नली करते हैं या हमारे साथ होता है। और दूसरी बात मैंने ये बोली कि जब तक आप इंटरनली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते और नहीं कर लेते, पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं ला लेते अपने माइंड में, तब तक आप बाहर जो हो रहा है और आपके अंदर जो हो रहा है उसको नहीं समझ पाएंगे। ज़्यादातर एक्शंस आपके गलत ही होंगे तो उसका बाद में आपको अफसोस करना पड़ेगा। तो जब तक आप अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं लाओगे तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। अपने करियर में, रिलेशनशिप में अगर आपको बेटर बनना है तो ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जो करनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम टाइम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जो मैंने दूसरा सोल्यूशन बताया था उसको आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में। वो आपके लिए है, आपकी चॉइस है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, आप खुद को कैसा इंसान बनाना चाहते हो। अब जैसा आप बनाना चाहते हो खुद को, वैसे लोगों से कांटेक्ट करो, वैसी वीडियो, ऑडियो, बुक्स से कांटेक्ट करो, वहाँ से इंफॉर्मेशन लो, एक्सपीरियंस लो, नॉलेज लो, अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ से जब आप वो सब कर लोगे तो चॉइस आपको कि अब आपको क्या करना और क्या नहीं। तो खुद के साथ अगर आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ही आप अपने आप को समझते चले जाओगे। जितना अपने आप को समझते चले जाओगे उतना ही आप सच के और पास आ जाओगे। और तब होगा एक्चुअल में वो
जो आपका रियल नेचर है। तो विश ऑल द वेरी बेस्ट। आज की इस ऑडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ मैं एक और ऑडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना।